हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सेबी का डाटा कहता है कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। यानी जो भी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें से 90% से भी ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। अब लॉस करने का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हमें रीज़न जानना पड़ेगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, उससे आपको लॉस वाले दिन अगर ज़्यादा भी रहेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंड ऑफ मंथ एंड ऑफ वीक प्रॉफिट में रहेंगे। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके पे काम करते हैं तो आपके लॉस वाले दिन बहुत कम होंगे। और लॉस आपका इतना छोटा होगा, उससे आपकी कैपिटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 90% लोग लॉस में क्यों है? क्योंकि वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। अब नहीं कर पाते हैं और करते नहीं है, दोनों में फ़र्क है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि नहीं करते और कर नहीं पाते उनमें क्या फ़र्क है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हर संडे को एक सेशन रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप वो हर संडे को आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं अपनी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ उसमें। तो आप वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप हर संडे को मेरे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, उस ग्रुप में आपको बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी, या मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या बिगिनर है एकदम से, या बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट का कुछ लोगों को, तो वो सारे लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे भी पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज, अभी बात करते हैं हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे, कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा रहना चाहिए। मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, आप मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, पर मिनिमम आपका 1:2 रहना चाहिए। अब 1:2 कैसे रखेंगे? क्या होता है ना, कि कई बार क्या रहता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेड करते हैं उसमें हम लोग 30 पॉइंट का निफ्टी में या 20 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस डालते हैं। ठीक है। और 40 पॉइंट का, क्योंकि 1:2 अगर आपको रखना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए तो आप 40 पॉइंट टारगेट रखना पड़ेगा। और 30 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपको 50-60 पॉइंट का टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस रखा है, अब मार्केट ने आपको एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद अगर मार्केट वो घूम जाएगा तो आप पूरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है। वहीं अगर आप टारगेट की बात करें, मार्केट चाहे वो 40, 60, 100 कितना भी पॉइंट देना होगा, पर आप उतना पॉइंट नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आप ट्रेड में इतना वेट ही नहीं सकते। आप वेट ही नहीं कर सकते ट्रेड में। वेट नहीं कर सकते, मार्केट आपको कुछ 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, वो 600 पे आएगा तो आप भाग जाएंगे। मार्केट 1500 पे जाएगा, वो 1000 रुपये पे आएगा, आप भाग जाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा ना, कि आपका जो टारगेट रहेगा उसको आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। स्टॉप लॉस जब भी मार्केट आपको ट्रेड देने के बाद आपका स्टॉप लॉस लेगा, तो आपने 20 पॉइंट का रखा होगा, 30 पॉइंट का रखा होगा, मार्केट आपका लेके जाएगा। वो तो फिक्स है कि आपने जितना स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, सिस्टम पे डाला है, उतना स्टॉप लॉस आपका जाएगा। बट आप टारगेट कभी भी नहीं ले पाएंगे। हाँ ठीक है, 10 में से 1-2 ट्रेड में ले लेंगे टारगेट। आप यानी आपको 10 ट्रेड में टारगेट मिल रहा है तो 10 में से 1-2 ट्रेड में आप ले लेंगे टारगेट। बाकी की ट्रेड में आप क्या करेंगे, कि आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो 600 पे आएगा, आप 600 पे निकल जाएंगे। वो 1200-1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा तो भी आप एक्साइटेड में निकल जाएंगे, कहीं मार्केट घूम ना जाए, कहीं अपना 1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है वो भी ना चला जाए। तो ऐसे में क्या रहेगा ना, कि आप बड़ा टारगेट प्लान करेंगे, बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, तो आप कभी भी टारगेट नहीं ले पाए। स्टॉप लॉस आपका हमेशा वही जाएगा, पर आप टारगेट बड़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है, आप बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। यानी आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, इस जगह पे एंट्री किया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, और आपने 60 पॉइंट का टारगेट रखा है। अब मार्केट देगा, जरूर देगा, मार्केट क्यों नहीं देगा। मार्केट अगर अच्छा मूव कर रहा होगा तो मार्केट आप 60 पॉइंट क्यों, 100 पॉइंट भी देगा। पर अगर आपको ये 100 पॉइंट का या 60 पॉइंट का टारगेट चाहिए, यानी 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे काम करेंगे, अगर आपको 60 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो आपको ट्रेड में वेट करना पड़ेगा। वो आपको चाहे 10 मिनट का वेट करना पड़े, चाहे 1 घंटे का वेट करना पड़े, चाहे 5 घंटे का वेट करना पड़े, आपको ट्रेड में वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, अगर अभी आप वेट नहीं कर पाते, आप ट्रेड में कोई भी ट्रेड में आप वेट नहीं कर पाते, आप टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते, तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा, कि आप 1000 रुपये 1500 रुपये में प्रॉफिट बुक करें, 20 पॉइंट में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लेने की बारी आएगी आप 30-40 पॉइंट भी ले लेंगे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने कुछ ट्रेड में, पिछली कुछ ट्रेड में आपने पैसा बनाया होगा, वो आने वाली एक ट्रेड ही आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, और वो एक ट्रेड में ही आपका पूरा पैसा चला जाएगा, प्रॉफिट का पैसा। या आप एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज मार्केट को दे देंगे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं मार्केट से, आप वेट कर सकते हैं ट्रेड में, तो आप बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप वेट नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। उस तरीके पे आप काम करते हैं तो आपका हमेशा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमेशा आपका टारगेट फास्ट है, यानी 2-3 मिनट में आपको टारगेट मिलेगा। आप अगर उस तरीके से ट्रेड करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज करना पड़ेगा, 1:2 से ऊपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा।
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टॉप लॉस को भी छोटा रखना पड़ेगा और टारगेट को भी छोटा रखना पड़ेगा। ये कैसे, जैसे कि अगर मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ निफ्टी में, मैंने ट्रेड किया कोई भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, ये 20 पॉइंट का टारगेट हर कोई इंसान बुक कर सकता है, ईजी मार्केट दे देगा 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का टारगेट तो मार्केट 3-4 मिनट में भी दे सकता है, अगर आपने सही जगह पे ट्रेड किया होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, आपने सही जगह पे ट्रेड किया होगा, तो आपको 2-3 मिनट में या हो सकता है 1 मिनट में आपको टारगेट मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड को सही तरीके से मैनेज तो करना पड़ेगा, 1:2 या 1:3 1:4 पे आपको रखना पड़ेगा जो आप रख सकते हैं, पर वहां आपको टारगेट बड़े नहीं रखने और स्टॉप लॉस बड़े नहीं रखने। यहाँ आपको स्टॉप लॉस भी छोटे रखने और टारगेट भी छोटे रखने। तो आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 10 पॉइंट का या 10 पॉइंट से भी छोटा स्टॉप लॉस और मिनिमम 20 पॉइंट का टारगेट, ये आप कैसे प्लान कर सकते हैं। हाँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या रहता है ना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है या मार्केट साइडवेज रहता है, तो साइडवेज में मार्केट में प्रीमियम डीके होता है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मार्केट हमारा 2-4-5 मिनट में ले लेगा। या मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी उस दिन, तो मार्केट में बहुत बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे, यानी एक मिनट की कैंडल भी बहुत बड़ी बनेगी। तो ऐसे में हमारे स्टॉप लॉस भाई 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस तो हमारे कहीं पे भी मार्केट हिट कर देगा, 1 मिनट की कैंडल में ही हमें मार्केट बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से काम करते हैं तो आपका 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। यानी कई बार तो ये होगा कि आपका 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रहेगा और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी सेफ रहेगा। तो वो तरीका क्या है मैं आपको साथ में प्रीमियम में बताऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि हम ट्रेड करेंगे प्रीमियम में, इंडेक्स को हम लोग सिर्फ देखेंगे, ट्रेड हम लोग प्रीमियम में करते हैं और प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट रहता है, तो हम लोग साथ में प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको इंडेक्स को रखना है 5 मिनट पे। इंडेक्स को हमेशा 5 मिनट पे इसलिए रखना है क्योंकि इंडेक्स आपको कंफर्मेशन देगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। मार्केट अभी साइडवेज है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट का क्या प्रेडिक्शन है, मार्केट बाइंग साइड में है, मार्केट सेलिंग साइड में। ये अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और प्रीमियम को आपको हमेशा रखना है 1 मिनट पे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि मैं आपको तरीका क्या बताने वाला था। देखिए, मैं आपको तरीका ये बताने वाला था, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे कल के दिन के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ये साइडवेज जोन था मार्केट का, इस साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से इस लेवल का आके ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यानी पुल बैक आया 5 मिनट पे, और ये एक स्ट्रॉन्ग मेरे को बाइंग कैंडल दिख रहा है। मान लीजिए कि मेरे को इस कैंडल के ऊपर मेरे को बाइंग साइड में ट्रेड करना है, तो अब मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ। सेफ स्टॉप लॉस क्या रहता है कि मैं इस लेवल पे ट्रेड करूँ और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ, यानी इसी कैंडल के 5 मिनट के कैंडल के लो पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ। तो अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना बनेगा, तो इसमें मेरा 5 मिनट की कैंडल लो पे मेरा स्टॉप लॉस कितना बनेगा। अब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, इस कैंडल के हाई पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो इसमें मेरा बाइंग प्राइस क्या आएगा, मेरा बाइंग प्राइस आएगा इसमें 211 212 के आसपास। अब मैं स्टॉप लॉस कितना रखूँगा इसमें, मेरा अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस रखता हूँ तो इसमें मेरा कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब मैं अगर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ कोई ट्रेड में और मैं बाय करता हूँ, तो मुझे 70 पॉइंट का टारगेट चाहिए। यानी 70 पॉइंट का टारगेट के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। अब मैं मार्केट में क्या यहाँ तक वेट कर सकता हूँ, मुझे 70 पॉइंट का अगर टारगेट चाहिए तो क्या मैं मार्केट में यहाँ तक वेट कर सकता हूँ। यहाँ तक वेट कर सकता हूँ तो मैं ये स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, पर मैं यहाँ तक वेट नहीं करता, बीच में कहीं निकल रहा हूँ, तो मुझे ये स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये ट्रेड मेरे को सेव करने के लिए, छोटा स्टॉप लॉस रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि मेरा तरीका क्या है, मैं इसमें कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 5 मिनट के कैंडल के हाई पे ट्रेड करना है, इसी कैंडल के हाई पे, यानी मेरा 112 पे प्राइस बन रहा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे मुझे बाइंग देने से पहले कुछ रिट्रेसमेंट दिए इसने, यानी मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करता है, कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके अगली कैंडल में 90% चांस है कि वो कुछ रिट्रेसमेंट लेगा। अब वो रिट्रेसमेंट 5 पॉइंट का हो सकता है, 10 पॉइंट का हो सकता है, 20 पॉइंट का भी हो सकता है, कितना भी बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड कब करना है, मुझे ये ट्रेड करना है कि मैंने ये कैंडल का हाई मार्क किया है, हाई मार्क करने में प्रीमियम में मुझे चाहिए 5 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिले हाई ब्रेक करने से पहले। हाई ब्रेक करने से पहले 5 मिनट का भी रिट्रेसमेंट मिलेगा तो मैं वहां पे ट्रेड कर सकता हूँ। यानी रिट्रेसमेंट जितना भी आए, 5 पॉइंट का आए, 10 पॉइंट का आए, 20 पॉइंट का आए, 50 पॉइंट का आए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले रिट्रेसमेंट चाहिए, यानी इस हाई को ब्रेक करने से पहले, कोई भी कैंडल ब्रेक करने से पहले, इस तरीके से पहले मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट आ चुका है, प्रीमियम ने डायरेक्ट हाई ब्रेक नहीं किया, रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो अब इस रिट्रेसमेंट आने के बाद जब भी मेरा 112 का प्राइस टच करता है प्रीमियम, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। यानी ये मेरा ट्रेड कैसे रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा इसमें। जैसे कि ये कैंडल देखिए आप, ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, ये 5, यानी मेरे को इसी कैंडल में बाई करना है 10:25 पे कैंडल के हाई पे, 10:25 में मेरे को बाई करना है। 10:25 पे कैंडल ने हाई ब्रेक करने से पहले मुझे रिट्रेसमेंट दिया, यानी ये हाई ब्रेक करना था यहाँ पे, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद नीचे आया, रिट्रेसमेंट मेरे को दे दिया। अभी मार्केट दोबारा जब भी हाई ब्रेक करेगा, जब भी हाई ब्रेक करेगा मेरा बाई होगा। और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मुझे कुछ भी बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस इसमें कितना रहेगा, जितना इसने रिट्रेसमेंट लिया उतने,
यानी इसमें मेरा सिर्फ 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना है। अभी मुझे टारगेट कितना चाहिए, सिर्फ 22 पॉइंट। 22 पॉइंट का टारगेट चाहिए क्योंकि मेरे को 1:2 पे काम करना है, तो मुझे 22 पॉइंट का टारगेट चाहिए। इसने मुझे कितने मिनट में दिया है, मेरे को इसी कैल में एंट्री दी है और मुझे 1 मिनट के अंदर ही इसने 22 पॉइंट का टारगेट दे दिया। मेरा स्टॉप लॉस, मेरा इस ट्रेड में रिस्क कितना था, अगर जाता तो मेरा रिस्क कितना था, सिर्फ 11 पॉइंट का। 11 पॉइंट का जाता कोई दिक्कत नहीं थी, पर रिस्क मेरा इतना छोटा रिस्क था और मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का था, और मुझे मार्केट ने 1 मिनट में ही 22 पॉइंट का, यानी 1 मिनट में ही मुझे टारगेट दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा। जैसे कि कल की मार्केट देखते हैं। कल की मार्केट में तो यहाँ पे अगर आप मार्केट का प्राइजेक्शन देखेंगे तो मार्केट एक बुलिश साइड में मूव किया, बेरिश पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद एक मुझे बुलिश सिंगल फिंग मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो मुझे एक बुलिश सिंगल फिंग मिल रहा है। अब मेरा यहाँ प्लान है कि मैं बाइंग साइड में जाऊँ, क्योंकि मार्केट का प्राइजेक्शन में मुझे बाइंग साइड में दिख रहा है और मुझे बुलिश सिंगल फिंग भी मिल चुका है। तो अब इसमें मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, अभी मैं प्रीमियम, इसी प्रीमियम में हम लोग देख लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, प्रीमियम में 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करना है। ये किस दिन का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये 5 जून का 11:55 का चार्ट है। अभी मुझे 5 जून को 11:55 पे ये चार्ट पे देखना है कि क्या मुझे पुल बैक मिलता है और मुझे कितना स्टॉप लॉस पे ट्रेड मिलता है और क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड इसमें रहता है। तो मैंने इसी 5 मिनट की कैंडल के हाई को मार्क कर लिया। 11:55 पे मेरे को एंट्री चाहिए। हाई ब्रेक करने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट पे वही चार्ट देखते हैं। तो चलिए ये देखिएगा, यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस होगा। मुझे किस स्केल में ट्रेड चाहिए, मुझे चाहिए 11:55 पे। तो ये 11:55 पे मार्केट डायरेक्ट मूव करेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। डायरेक्ट मूव करेगा तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो 90% चांस है कि उसमें रिट्रेसमेंट आएगा। अब मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, मैं 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, मान लेते हैं कि मुझे ट्रेड मिल जाता है यहाँ पे और मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का मैंने रखा है और 10 पॉइंट मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट में मुझे बाहर निकालेगा। इस तरीके से मार्केट ने बड़ा मूव कर दिया, तो मैंने मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया भी है, पर मैंने क्या किया कि मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा, बिना रिट्रेसमेंट के ट्रेड किया और मार्केट ने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव कर गया। तो मुझे ये नहीं करना, मुझे पहले क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो अब आप देखेंगे तो मुझे किस कैल में रिट्रेसमेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है इसी कैल में। हाई ब्रेक होने से पहले मुझे रिट्रेसमेंट मिल चुका है। अभी जैसे ही हाई ब्रेक होगा मेरा बाय हो जाएगा, यानी मेरा बाय इसमें किस कैल में होगा, 11:57 में मेरा बाय होगा ये। तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे इस तरीके से बाई कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा इसमें, मैक्सिमम मेरा मैक्सिमम इसमें स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 5-6 पॉइंट का। मेरा सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें मैं कितना टारगेट प्लान कर सकता हूँ, आप जितना होल्ड कर सकते हैं। अब 6 पॉइंट के साथ तो मेरे को 12 पॉइंट चाहिए, जो कि 12 पॉइंट मार्केट ने मुझे 3 मिनट में दे दिए। यही ट्रेड मैंने किया था और इसका स्कैल्पिंग वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। यही ट्रेड मैंने किया था और इस ट्रेड में मैंने 74 पॉइंट बुक किए थे, इसी तरीके से कि मैंने 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क किया पुल बैक के साथ, यानी रिट्रेसमेंट के साथ मुझे मिल रहा था। हाई ब्रेक करते मैंने बाई कर लिया था और इस ट्रेड में मुझे कितना पॉइंट मिला, 74 पॉइंट। ठीक है, वो प्रीमियम एक्सपायर हो चुका है, इसलिए ये अगली एक्सपायरी का प्रीमियम देख रहा हूँ। वो प्रीमियम एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो प्रीमियम नहीं देख सकते। पर मैंने 74 पॉइंट बुक किया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो इसमें मैं इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है इसमें, मैं अगर इस टॉप तक होल्ड करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड, अब देखेंगे तो 1:10 के आसपास। और मुझे इसमें होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इसमें होल्ड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो मैं मेरे टारगेट के लिए वेट कर सकता हूँ। मेरा 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक, तो जैसे कि इस ट्रेड में मुझे 1:10 के आसपास टारगेट मिल रहा है। तो मैं इस तरीके से अगर ट्रेड करता हूँ, यानी 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करता है उसका हाई मार्क करता हूँ, हाई मार्क करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के साथ मुझे मिलता है। आपका सेटअप कोई भी हो सकता है, आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, आप अपने सेटअप में भी ये तरीका ऐड कर सकते हैं कि कोई भी आप ट्रेड करते हैं उसमें 5 मिनट के कैंडल के हाई पे आप ट्रेड करिए। आपका सेटअप जहाँ पे भी बनना है, कैंडल क्लोज होने के बाद 5 मिनट के कैंडल के हाई को मार्क करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट आने के बाद हाई ब्रेक करता बाय करिए। अब इसमें क्या रहेगा कि रिस्क बहुत छोटा रहेगा, यानी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो 10 पॉइंट का तो एवरेज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए, 10 पॉइंट का तो इसमें बनेगा नहीं। आपका एवरेज स्टॉप लॉस, यानी आप 10 ट्रेड लगातार करते हो तो आपका एवरेज स्टॉप लॉस जो आएगा ना, वो 6 से 7 पॉइंट का आएगा। और टारगेट आप मिनिमम 20 पॉइंट रखेंगे तो आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का बनेगा। तो इस तरीके से आप छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड को और भी बड़ा कर सकते हैं, यानी इसमें 1:3, 1:4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 पॉइंट का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस मानेंगे। अगर आप 20 पॉइंट में बुक करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास होगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा टारगेट लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी बढ़ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड आपका कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपका एक ट्रेड गलत जा सकता है, एक ट्रेड में लॉस हो सकता है, रेड में जा सकता है, एक दिन रेड में जा सकता है, और आपका वीक कभी भी रेड में नहीं जाएगा, आपका मंथ कभी भी रेड में नहीं जाएगा। तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं। और आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये मैंने आपको तरीका बताया, ये आपको कैसा लगा
आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।